जोधपुर शहर में वाहन चोरी और नकबजनी की वारदातों पर कार्रवाई करते हुए माता का थाना पुलिस ने सिकलीगर गैंग के 3 मेंबर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पूछताछ में 2 मोटरसाइकिल चोरी और शहर में 4 मकानों के ताले तोड़ने की वारदातें स्वीकार की हैं। ये मामला 24 अगस्त का है। भदवासिया के निवासी अनिल मौर्य ने रिपोर्ट दी है कि घर के बाहर खड़ी बाइक का ताला तोड़कर 3 युवक उसे चोरी कर ले गए। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिला है। पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने जोधपुर के होटल, सराय और धर्मशालाओं में चेकिंग करके मध्य प्रदेश के धार निवासी 3 लोगों को दस्तयाब करके पूछताछ की। आरोपियों ने वारदातें करना स्वीकार किया है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जगदीश अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जगदीश, क्या है पूरा मामला, क्योंकि चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। जगदीश, पुलिस कमिश्नरेट में चोरी की और नकाबजनी की वारदात लगातार जो अपराधी है वो अपराध को अंजाम देते जा रहे हैं। उसी पे अंकुश लगाने के उद्देश्य से जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के संबंधित थाने लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक बड़ी सफलता जोधपुर के माता थाना पुलिस को मिली है, जहां पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 2-3 मोटरसाइकिलों को बरामद किया और उनसे जिन जिन वारदातों को अंजाम दिया गया है उस वारदातों के बारे में भी पुलिस ने खुलासा किया। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो पुलिस की जो कार्य प्रणाली पे लगातार पुलिस के जो आम जनता को जो आरोप लग रहे हैं उसी पे पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए हासिल की है एक बड़ी सफलता। और आने वाले समय में जो अपराधियों में भय और आम जनता में विश्वास को जो नारा है उसको कायम करने के उद्देश्य से लगातार पुलिस प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने एक बड़ा कारनामा किया है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं पुलिस भी लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अपराधियों के इतने हौसले बुलंद है कि आए दिन कोई ना कोई वारदात को अंजाम दिया जाता है। इसी कड़ी में पुलिस ने बड़ी सफलता सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और विभिन्न अपनी टेक्निकल सेवाओं के साथ में उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। और अब जो ये तीनों आरोपी पकड़े गए हैं इनसे पूछताछ की जा रही है, इन्होंने और कहां वारदात को अंजाम दिया, इनके खुलासे भी बाकी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुड़ गई और आरोपियों से और जो वारदात खुलाने का प्रयास करे। जी प्रियंका। जगदीश, फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये जो आरोपी हैं ये बहुत ही बेखौफ तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे, जैसे इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी गिरफ्तारी नामुमकिन है। जगदीश, तो क्या पुलिस उस तरीके से अब कार्रवाई नहीं कर पा रही है कि चोरों के हौसले इस कदर बुलंद बने हुए हैं? जगदीश जी, तो बताना चाहूंगा कि जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में लगातार अपराधी अपनी वारदात को अंजाम देने के लिए विभिन्न तरह के टेक्निक यूज करते हैं, विभिन्न तरह के जो प्रयास करते हैं। उसके बावजूद भी जोधपुर पुलिस लगातार अपनी जो कार्यशैली है उसको पुख्ता कार्रवाई करते हुए अपराधियों को पकड़ती भी है। लेकिन उसके बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय जो ग्रह है वे विभिन्न जोधपुर क्षेत्रों में अपराधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं और लगातार कोई ना कोई वारदातों को अंजाम देने के बाद में वह चप्पत हो जाता है। लेकिन जो पुलिस की जो टेक्निक है, पुलिस के संसाधन है, उसको लगातार पुलिस फॉलो करती है और उनकी जो पुलिस की जो मुखबिर की जो सूचना के आधार पर विभिन्न जो आरोपियों को पकड़ने का भी कार्य किया जाता है और अपनी जो कार्यशैली को पुलिस और भी पुख्ता करे और भी शुरू करने के लिए भी प्रयास रहती है। अंजुमन बोमिया जो पुलिस कमिश्नर है उन्होंने सब निर्देश दिए हैं कि जो अपराधी विभिन्न जिलों से आते हैं, विभिन्न राज्यों से आते हैं और जोधपुर में इस वारदात को अंजाम देते हैं, उन पे कैसे अंकुश लगाया जा सके, किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया जाए और कैसे रोकथाम की जाए, उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश तमाम जानकारी के लिए। तो सिकलीगर गैंग के आरोपियों को पकड़ा गया है, बड़ी नकबजनी की योजना को ध्वस्त किया गया है। जो फुटेज सामने आया है उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है और पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ भी लगातार जारी है।